बहुत दिल से कुशादा कर लिया क्या, बहुत दिल से कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए इसी शेर के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों के सफ़र के शुरू में हम आपको एक इन्फॉर्मेशन की तरफ लिए चलना चाहते हैं। एक बेहद ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। कोरोना की रफ्तार नए साल में बहुत तेज़ी से बढ़ी है और पहले सप्ताह की अगर बात करें और इससे भी कम 3 दिनों की बात करें तो 3 दिनों में इसका ग्राफ बढ़ गया है, बहुत तेजी से बढ़ा है। 3,87,000 से भी ज्यादा भारत में नए मामले सामने आए हैं और ओमिक्रॉन के 3,000 के मामले आ गए हैं भारत में, जो बेहद ही चिंता का विषय है। इसलिए हम सबको तमाम गाइडलाइंस का पालन करना है। सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका पालन करना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। आइए बात करते हैं आगे हम आपको लिए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 20 मिनट तक रोक दिया गया। ये सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक थी और इसे लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं। आसनसोल में भी भाजपा के समर्थकों ने कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध किया और आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है। প্রধানমন্ত্রীর ওপর পাঞ্জাবে তার বিজেপি জিন্দাবাদ, গতকাল পাঞ্জাব ধিক্কার, এই কংগ্রেসকে জানাই ধিক্কার। গতকাল ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীর ওপর নাশকতার ছক মানছি না, মানব না। हमारे देश ने इस तरह की राजनीति पहले कभी नहीं देखी। राजनीतिक रूप से जो लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, राजनीतिक रूप से जो लोग भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करने की योजना बनाते हैं। और आप जानते हैं कि उनकी जो एसपी जी की सुरक्षा है उसमें 17 ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो राज्य सरकार को मानना पड़ता है और अभी तक जो जांच हुआ है उसमें वो 17 प्रोटोकॉल पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं माना है। और ये देखकर लगता है कि कांग्रेस की जो सोच है कि प्रधानमंत्री को समाप्त कर दिया जाए, एक दर्शन को समाप्त कर दिया जाए, उसी के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वियतनाम में जब कुछ होता है तो बंगाल में लोग जुलूस निकालते हैं, पाकिस्तान में कुछ होता है तो बंगाल में कुछ राजनीतिक दल के लोग जुलूस निकालते हैं, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया, उनको हानि पहुंचाने का प्रयास किया गया। और बंगाल की जो राजनीतिक दल है, तृणमूल कांग्रेस हो, सीपीएम हो, ये सारे के सारे लोग चुपचाप घर में झालमुड़ी खा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पर आक्रमण होता है और ये मुस्कुराते हैं। और पाकिस्तान में जब किसी पर आक्रमण होता है तो इनको दुख होता है। कश्मीर में जब आतंकवादी मारे जाते हैं तब इन पार्टी के नेताओं को दुख होता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री पर जब आक्रमण का साजिश रचा जाता है तो इनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बंगाल की जनता को और इस देश की जनता को ये देखना है कि कौन देश के पक्ष में है और कौन देश के विरोधी है। इसका पीछे क्या साजिश का? देखिए, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है ही राज्य सरकार का। और जानबूझकर ऐसा क्यों? यदि साजिश नहीं होता तो अभी तक सारे पंजाब की सरकार को या फिर बंगाल की सरकार को, सारे लोगों को इसको कंडेम करना चाहिए था, कहना चाहिए था कि ये जो हुआ गलत हुआ। लेकिन वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि आदमी नहीं हुआ इसलिए प्रधानमंत्री जी लौट के चले गए। अपनी गलती मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसका मतलब सीधे तौर पर इससे वो लोग मिले हुए हैं और उन सारी लोगों की योजना के तहत ही ये किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को भारतवर्ष की जनता के दिल में बसते हैं, प्रधानमंत्री की जनता को हटाना इतना आसान नहीं है। জন্য আপনারা জানেন গতকাল পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রী কনভয়কে পরিকল্পনা করে কংগ্রেস সরকার ওখানে আছে, সেটা ওই কনভয়ে আটকিয়ে দেওয়া হয়। এটা পরিকল্পনা ছিল, কোনো ক্ষতি হোক এই পরিকল্পনা নিয়েছে এবং বিরোধী দলরা কোনো এই ব্যাপারে মুখ খুলছে না। তারা সবাই জড়িত আছে যে নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে দিতে পারলে আমাদের সুবিধা হবে।
এই জন্য এটা করেছে, এটা পুরো পরিকল্পনা মতো, এটা আমরা বলছি। पश्चिम बंगाल में 5 नगर निगमों का चुनाव होना है और इसे लेकर तैयारी भी काफी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इसे लेकर मामला कोर्ट में अभी भी लंबित है। 11 जनवरी को यानी मंगलवार को इसे लेकर आखिरी तौर पर फैसला आएगा कोर्ट का कि चुनाव टलता है या चुनाव होगा। बहरहाल हम आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी चल रही है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नॉर्थ इलाके के 32 प्रत्याशियों के साथ आज पश्चिम बंगाल सरकार के कानून और पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक ने एक महत्वपूर्ण बैठक की और सभी को कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। इसके बाद मलय घटक से हमारे संवाददाता ने जानकारी भी ली। যদি চেয়ারের অসুবিধা থাকে নিচের চেয়ারগুলো সুলভ নামিয়ে দাও। তাই আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণের মধ্যে ভেরিফিকেশন ঘর থেকে দাদা এসে উপস্থিত হবেন। 32টা ওয়ার্ডের সবাইকে আমরা এখানে ডেকেছি। 32টা ওয়ার্ডের সবাই বারবার কেউ থাকবেন না। ইতিমধ্যে আমাদের মন্ত্রী মাননীয় মলয় ঘটক মহাশয় বলছি কি কি আলোচনা হলো আজকে? দেখুন, আমরা যারা দলের প্রার্থী হয়েছে আজকে তাদেরকে নিয়ে বসেছিলাম আসানসোল উত্তর বিধানসভার 32টা ওয়ার্ড। এই 32 জন যারা প্রার্থী তারা কিভাবে নির্বাচনে লড়বেন, আমাদের দলের থেকে কি কি প্রচার করা হবে এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আগামীকাল আমরা আবার সুগম ম্যারেজ হলে 106 জন প্রার্থীকে নিয়েই বসব। সেখানে আমাদের অন্যান্য যারা বিধায়ক, আমাদের জেলা সভাপতি তাদেরকেও ডাকা হয়েছে। সেখানে কাদের কি প্রবলেম আছে সেই সমস্ত নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আমাদের আসানসোল উত্তর বিধানসভার মধ্যে যে 32টা ওয়ার্ড, সেই 32 জন প্রার্থীকে নিয়ে আমরা বসেছিলাম। তাদের আগামী নির্বাচনে কিভাবে লড়তে হবে, কার ওয়ার্ডে কি অসুবিধা আছে, কার ওয়ার্ডে কে কি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেগুলো আমরা নোট করে নিয়েছি। এটা সম্পূর্ণভাবে দলীয় মিটিং, দলীয় সিদ্ধান্ত, প্রেসে বলার মতো সিদ্ধান্ত নয়। তো মানে কি এটা কি রণকৌশল বলা যাবে ভোটের? সেটা বলতে পারে। কি আশা করছেন? কলকাতাতেও বলেছিল নির্দলের সমান হয়েছে, এখানে নির্দলের থেকেও কম পাবে। বিরোধী শূন্য করবেন বলছেন, ভোট কি হবে রেজাল্ট দাদা? না, নির্দল 3টে থাকলে 2টো পাবে ওরা, নির্দল 2টো থাকলে 1টা পাবে, আর নির্দল 1টা থাকলে 0 হবে। কি মনে করছেন কলকাতার মতো হবে? কলকাতা থেকেও খারাপ হবে এখানে। कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। नए साल में कोरोना की रफ्तार ने हैरान कर दिया है। झारखंड से भी हमारे पास जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है। इसे देखते हुए झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र के ग्यारकुंड के बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार ने आज एक जागरूकता अभियान चलाया। विभिन्न जगहों पर जाकर उन्होंने लोगों को अलर्ट किया, मास्क पहनने की हिदायत दी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत विनोद कुमार कर्मकार ने दी। अभी पिछले दिनों कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है और उसका काफ़ी तेज़ी से प्रसार हो रहा है और इसी के आलोक में सरकार के द्वारा अभी दिशा निर्देश जारी की गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं। उसमें बहुत ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंस लोग मेंटेन करें, मास्क पहने, अनावश्यक बाहर नहीं घूमें, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग
और 10 साल से नीचे के बच्चे लोगों को बाहर न घूमे, ऐसे ही बिना काम का नहीं आना है और जो नियम किया गया है उसका अनुपालन करें। इसी को लेकर के सर बाजार में काफ़ी भीड़ होती है, तो इसके लिए क्या गाइडलाइंस है? बाजार में भीड़ नहीं है, इसको लेकर के दुकानदारों से कहा गया है कि दुकानदार टोटल डिस्टेंस बना करके सामान की बिक्री करें और ज़्यादा भीड़ होगी तो उसके लिए फिर हम लोग देखेंगे, नहीं तो बाजार के कहीं और स्थानांतरण करना होगा तो किया। तो किसी तरह कोई जुर्माना का प्रावधान भी है कैसे? ऐसा गाइडलाइन आया है, कुछ जुर्माना लगते हैं, अलग अलग मास्क का अलग अलग है, 22 का है, वो भी किया जाएगा। अभी हमने धनबाद जिले की बात की, इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच के कतरनिया घाट जंगल के करीब कुछ लोग यहाँ रहते हैं और वहाँ से खबर आ रही है, हैरान करने वाली खबर आ रही है कि एक बाघ ने एक बच्चे को पकड़ लिया और बच्चे को वह जंगल की तरफ ले जा रहा था। इसी के बीच बच्चे का भाई सुरेश इस दृश्य को देखता है और वह बाघ के पीछे दौड़ता है और दौड़कर अपने भाई को बाघ के मुंह से आखिरकार खींच लेता है। और फिलहाल ये मामला यहाँ अस्पताल में है और बच्चे को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहाँ के डॉक्टर से जानकारी ली और बच्चे का क्या कंडीशन है, बच्चे की क्या स्थिति है, ये जानने की कोशिश की और आखिरकार ये कहना पड़ेगा कि बच्चे के भाई सुरेश ने बहुत ही दमदारी का काम किया, बाघ के मुंह से अपने छोटे भाई को बचाने का काम किया। नाम आपका? सुरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मसले हमारा। अच्छा, आपके भाई को बाघ उठा ले गया था घर से? हाँ, क्या हुआ था? घर से उठाया, घर ने लेके गया था, मैं बचाया। हाँ, घर ने खेत से बचाया। अच्छा 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 अच्छा, जी जी जी। तो कितने बजे की मामला है? 12 बजे। अच्छा, ये खून के निशान जो आपके कपड़े पे हैं, ये कैसे लगे? वो काटा हुआ है जी। अच्छा, गला काट गया है, गला काट के वही खून गिरा हुआ है जी। डॉक्टर साहब, अभी एक बच्चे को भर्ती कराया गया है, क्या मामला है, क्या बताया गया अभी तक? मुर्तिया से रेफर किया गया है कहीं एडिशनल या CHC से। तो उसके साथ वाले जो उसके जो पिताजी हैं भाई हैं बता रहे हैं कि बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया। कैसी स्थिति है इस समय बच्चे की? बहुत गंभीर है, गर्दन पर भी चोट लगी है और सर में भी है, गर्दन में तो काफी ज्यादा है, स्थिति बहुत गंभीर है, इलाज चल रहा है, एडमिट करा दिया। तो क्या लखनऊ भी रेफर किया? लखनऊ रेफर किया जा सकता है गर्दन की चोट की वजह से। आसनसोल से एक और खबर हमारे पास आ रही है। आसनसोल में एक समाज सेवी संस्था केयर इंडिया और स्वास्थ्य विभाग मिलकर यहाँ मोबाइल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चला रही है। गाड़ियों के जरिए जगह जगह पहुंचकर ऐसे लोगों को वैक्सीन दिए जा रहे हैं, कोरोना के वैक्सीन दिए जा रहे हैं जो केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस संस्था की तरफ से ऐसे लोगों का चुनाव किया जा रहा है जो बेहद लाचार हैं, बेहद मजबूर हैं और विभिन्न इंटीरियर इलाकों में जाकर इनकी गाड़ी वहां जाती है और लोगों को कोरोना के वैक्सीन देती है, जिनमें बुजुर्ग खास तौर से शामिल हैं। बुजुर्गों तक कोरोना के वैक्सीन पहुंचाए जा रहे हैं और एक्सपर्ट्स इनकी गाड़ी में रहते हैं और गाड़ी से उतर कर ये बुजुर्गों को कोरोना के वैक्सीन देते हैं। और आपको बता दूं कि इस संस्था से जुड़े लोग लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने इसी संस्था के कोऑर्डिनेटर से बातचीत की। আপনারা ভেহিকেল ছাড়লেন, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এবং কি করবে তারা? এখনো কিছু মানুষ মানে ভ্যাকসিনের আওতায় বাইরে আছে, যারা হচ্ছেন যে ফিজিক্যালি হয়তো ডিসেবলড অথবা খুব সিনিয়র সিটিজেন, কারো হেল্প ছাড়া ভ্যাকসিনেশন সেন্টারে এসে পৌঁছতে পারেন না। হ্যাঁ, তাদেরকে যাতে আমরা কভারেজের মধ্যে আনতে পারি, এটা স্টেট গভর্নমেন্টই আমাদেরকে করতে বলেছেন এবং সেই অনুযায়ী হেলথ ডিপার্টমেন্ট পুরোটাকে কোঅর্ডিনেট করছেন। আমরাও জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এটার সঙ্গে সাথে আছি। যে জায়গাগুলো এখনো আনটাচড আছে সেগুলোকে আমরা কভার করি। গাড়িতে কি স্যার নার্স ডাক্তার সবই থাকবে কি? এটার সাথে যোগাযোগ কিভাবে করা যাবে স্যার এটাতে? মানে যদি মানুষ কেউ মানে এভাবে নিতে চায় তাহলে স্যার যোগাযোগ কিভাবে করবে? এটা আমাদের ইনাদের নম্বরগুলো আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ওয়েবসাইটেও দিয়ে দিচ্ছি আর লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা যারা মিডিয়ার বন্ধু আছেন তাদের কাছে আমরা শেয়ার করে দিচ্ছি, যাতে
আপনারা একটু সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন, যে যারা এখনও বাকি আছে তাদের সঙ্গে যাতে কন্ট্যাক্টটা করে দেওয়া যায়। বিশেষ করে স্যার এই যে কোন অঞ্চলে যাবে গাড়িগুলো? আমাদের গোটা জেলাতেই যাবে, কিছু কিছু জায়গা হয়তো বাকি আছে এখনও, মানুষ বিভিন্ন কারণে হয়তো নিয়ে উঠতে পারেননি। ম্যাক্সিমামটাই হয়তো বয়স বা শারীরিক কারণে অনেকে এসে পৌঁছতে পারেন না। স্যার দেখা যাচ্ছে 15 থেকে 18 লিমিটেড স্কুলে হচ্ছে, তাদের কি এতে দেওয়া হবে? যে কেউ নিতে পারেন, যে কেউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো ছাড়ছে, এতে আপনারা কত সহযোগিতা পাবেন স্যার? আমাদের যে জায়গাগুলোতে লোকজন আসতে পারেন, সেকেন্ড ডোজ অনেক জায়গাতে ডিউ আছে, কোন জায়গাগুলোতে ডিউ আছে সেগুলো খুঁজে বের করার থেকে শুরু। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर चुनाव प्रचार बेहद तेज गति से चल रही है। आसनसोल के 50 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत घटक के समर्थन में एक चुनावी सभा की गई। कुछ खास तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। সঙ্গে সঙ্গে আমি চেষ্টা করি যে সেই সমস্যা থেকে তাকে উদ্ধার করতে। তাই আজকে 50 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা প্রত্যেকেই আমার কাছে আমার পরিবারের কেউ আমার ভাই, কেউ আমার বোন, কেউ আমার ভাগ্নে, কেউ আমার ভাইপো, কেউ আমার মাসির মতো, কাকিমার মতো, কেউ আমার কাকুর মতো, গেরুর মতো। আজকে আপনারা জানেন যে দেবতা একটা জিনিস আমাকে শিখিয়ে গেছিল, তাকে হারিয়েছি। তারপরে ওয়ার্ডের মানুষ অনেকে গিয়ে আমাকে বললেন যে তোমাকে কাউন্সিলরে দাঁড়াতে হবে। আমি তখন খুব একটা রাজনীতিতে আসার সবসময়ের জন্য আমি তৈরি ছিলাম না। আমি কোর্টে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস করছিলাম, কিন্তু মানুষের চাহিদা, ওয়ার্ডের মানুষ যখন চাইছে, একবার জোরে হাত তালি, আরো জোরে হাত তালি, এমন জোরে হাত তালি হবে এই হাত তালি যেন আসানসোলের কর্পোরেশনের গেট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর একবার জোরে হাত তালি। ধন্যবাদ। এছাড়া ব্যাপারে কিন্তু পদক্ষেপ সর্বপ্রথম থাকে। তাই দেখুন আজকের মিটিং সর্বপ্রথম 106টা ওয়ার্ডের মধ্যে, কারণ আমরা জানি 50 নম্বরে মিটিং করতে আসা মানে বোকামো। 50 নম্বরে কিছু বলতে, এখানে নির্বাচন উৎসব, এইখানে নির্বাচন। আমাদের মঞ্চে যারা রয়েছেন, আমাদের এই ওয়ার্ডের এই পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা রয়েছেন। बिहार के भागलपुर में एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान काफी सघन तरीके से चलाया गया और हमारे पास कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं भागलपुर से। यहां सघन जांच अभियान के दौरान वाहन मालिकों से बात की गई और प्रदूषण से संबंधित सर्टिफिकेट भी मांगे गए और दूसरे कागजात भी देखे गए और खास तौर से हेलमेट पहनने पर विशेष तौर से जोर दिया गया। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें आपको। झारखंड के नाला इलाके में आज भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरना प्रदर्शन के दौरान भाकपा के स्थानीय नेताओं ने खास तौर से हिस्सा लिया और इनकी क्या डिमांड है, क्या मांग है, हमारे संवाददाता ने की बातचीत इनसे। उसके लिए ज्ञापन भी सकेंगे। हम लोग बात करना चाहेंगे जो पंचायत स्तरीय सरकार ठेकेदार कार्यक्रम जो हुआ है, उस कार्यक्रम के तहत सैकड़ों लोगों ने
उसमें आवेदन जमा किया है, चाहे विधवा पेंशन का हो, चाहे विकलांग का हो। आज का जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से किया गया है, इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यह है कि पंचायत स्तर से लेकर सभी देख रहे हैं हम लोग भ्रष्टाचार से लुप्त हुए, विलुप्त हुए, प्रखंड से पंचायत कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कॉमरेड विमल कांति घोष की अध्यक्षता में धरना का कार्यक्रम हम लोग किए। हम लोग का आज 9 सूत्री 11 सूत्री मांग लेकर हम लोग आज धरना में बैठे थे। विशेष करके अभी तक ये झारखंड सरकार का जो घोषणा किया, इसमें किसानों का धान अभी तक नहीं खरीद रहा है। हम लोग का मांग है इसमें कि लैंप्स में किसानों का सरकारी दर पर 2020 रुपये की दर से नगद भुगतान पर धान खरीदे। साथ ही ये तमाम प्रखंड में जो आज मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में हो, और धांधली पर रोक लगे। यहाँ विशेष करके अफजलपुर पंचायत में जो पंचायत सचिव अनुज कुमार शाह है, ये पूरे पंचायत में आज 15 वित्तायक, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास में तमाम घोटाला किया है। उसी घोटाला में एक राम रविदास का नाम से प्रधानमंत्री आवास का 1,15,000 रुपये वो निकासी करके गमन कर लिया, जो कि वो लाभुक को आज तक कोई जानकारी है ना उसका आवास बना है। इसीलिए हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि श्री अनुज कुमार शाह पंचायत सेवक को इस तरह का राशि गमन करने पर उसको अविलंब कानूनी कार्रवाई कर उसको जेल में बंद करे। यही आज हम लोग मांग करते हैं। इसी सब आंदोलन लेके हम लोग आज धरना दिए। इंकलाब जिंदाबाद। आज हम लोग जो लिखित आवेदन दिया, जो मांग पत्र में लिखे, प्रधानमंत्री उसमें जो पैसा निकासी हुआ उस पर श्रीमान BDO साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया कि इस पर हम कमेटी गठन कर जरूर FIR करेंगे और आगे इस पर जितने भी कार्रवाई करना है हम करेंगे।